नमस्ते। अभी हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो जनता है, जो खास करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होने वाला है, कैसे वो जनता के बीच जा रहे हैं। आइए यहाँ पर जो उपस्थित जनता है उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद है। सर, अपने बारे में जरा बताइए। मैं संजय यादव, जनता संघ कबीरनगर से पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। ये बताइए कि क्या लोकसभा चुनाव में आप लोग का मुद्दा रहने वाला है? जैसे आपकी पार्टी ने आज घोषणा पत्र भी जारी किया, कैसे जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं? जनता के बीच महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। जो हमारे नेता ने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें सबका साथ, सबको साथ लेकर के चलने की बात कही है और समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के लिए उन्होंने इस घोषणा पत्र में अपना बात रखा है। बात रखा है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि 4 जून को 400 पार, क्या लग रहा है उससे बाकी जो इंडिया गठबंधन है या फिर अन्य दल है उनको देखिए, कितने सीटें? इनका नारा, उनका भाषण सब जुमलेबाजी है, खोखला है। क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया उन्होंने? 15 लाख किसी व्यक्ति के खाते में आया? सब खोखला वादा है उनका, खोखली सरकार है। अब की बार जनता उनको करारा जवाब देने जा रही है 2024 में। 10 साल हो गया, अब उनकी विदाई तय है। जाहिर है सर, गठबंधन पर भी कई बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये गठबंधन वैसे गठबंधन है जो एक दूसरे को पहले समय में बोल चुके हैं। ये सबको कैसे आप लोग जनता को समझाएंगे? नहीं, गठबंधन में कोई दरार नहीं है। गठबंधन के सारे लोग मिल करके काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी कितना इस बार सीट पार करेगी? हम 80 की 80 सीटों पे मजबूती से लड़ रहे हैं। परिणाम आपके सामने होगा। तो देखिए, अभी हमारे पास एक और समाजवादी पार्टी के नेताजी मौजूद हैं। अपने बारे में राष्ट्रीय सचिव। राष्ट्रीय सचिव, क्या मुद्दा रहने वाला है इस लोकसभा चुनाव में आप लोग के लिए? क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार कहे जा रहे हैं कि 4 जून को 400 पार। 400 पार कह रहे तो फिर मेहनत काय कर रहे हैं, फिर मुकदमा काय लोगन कर रहे हैं। जब 400 पार है तो जरूरत का है, क्यों डरकाए धमकाए के ये सब बातें हो रही हैं। तो ये तो बेकारी बातें हैं। कोई कह दे हिंदुस्तान हमारो है। और सर, मुद्दा क्या रहने वाला है आप लोग के लिए, जिस प्रकार से आज मैनिफेस्टो भी आपकी पार्टी ने जारी किया? मुद्दा मुद्दा जो है विकास। विकास को दिखाई नहीं पड़ रहा। काय विकास बताओ आप? हैं कर्मचारी के टीए डीए सब रोके जाए, नौकरी ले घोषणा होता है, पेपर लीक हुई जाता है। बेरोजगारी संख्या इतनी बढ़ी रही है, छुट्टा जानवर घूम ही रहे हैं। मतलब हर तरीका से तबाही है। हर हर वर्ग, हर समाज जो है तबाह है इस सरकार से। भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि शांति है अब भारत देश में या उत्तर प्रदेश में शांति है, पहले गुंडागर्दी ज्यादा हुआ करता था। नहीं, वो तो जिसको शासन है वो कहे शांति है। गुंडे कहाँ कम है? महिलाओं के आए दिन घटनाएं निकलती हैं, आए दिन आपने देखो है। लेकिन जिसकी सरकार है वो तो कहे सब ठीक ही है। तो उनको मन, उनको दिमाग है। जनता से जाके पूछो क्या कह रही है। पार्टी आपके समाजवादी पार्टी द्वारा टिकट भी बार बार बदला जा रहा है, उसको भी लेकर के सवाल कई नेता खड़ा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसको कैसे डील करें? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो सवाल करीबे करीबे उनको तो विचारधारा बनी गई है। लेकिन जिनकी पार्टी है, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, उन्हें उचित जो समझ में करें। बाई चांस किसी की सिफारिश पे कैसे क्या टिकट हुई गई, और जब मेरिट में देखो कि ये व्यक्ति मेरिट में 19 है, तो 20 वाले मेरिट दीजिए टिकट। यहाँ मेरिट काम होता है या नहीं कि उनने कि हम ज्यादा नजदीकी हैं, हम कुछ नहीं जान क्षेत्र में, कुछ नहीं टिकट दे दी जाए। भाजपा ही थोड़ी करता है, मेरिट वाले पीछे हुई जाते। तो यहाँ मेरिट काम होता है कि किसने मेहनत करी और किसको जनता पसंद कर रही है, ऐसे व्यक्ति टिकट देगा जिसे जनता पसंद करे। जय जय का थोपो नहीं जात कैंडिडेट। आखिरी सवाल सर, कितना सीट आप उम्मीद करते हैं इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन में कि कहीं कहीं गठबंधन जो है अलायंस हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ है। तो इसको आंकड़ा जो है राष्ट्रीय नेतृत्व ही लगाई पे। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बताएं। उत्तर प्रदेश में मेरा मानना है 50 सीट से कम नहीं निकले। 50 से निकल जाएगी? 50 सीट निकल जाएगी अगर वो ईमानदारी सुना हुआ, बेईमानी ना हुई। मतलब 5 से 50? बिल्कुल 10 गुना बढ़ने की उम्मीद है? बिल्कुल।
मैं तो 80 बताऊँ तो हम तो 50 ही बताऊँ। नहीं 80 तो भाजपा बता ही रही है। हाँ, हम नहीं बताऊँ 80, हमारी जितना आंकलन है वो बता ही रहे धन्यवाद सर। गठबंधन का। ठीक है। तो अभी हमारे साथ एक और कार्यकर्ता मौजूद है समाजवादी पार्टी के, और जिस प्रकार से ये गमछा भी ये पट्टा भी लिए है, क्या मुद्दा रहने वाला है लोकसभा चुनाव में, कैसे आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? हम लोग जनता के बीच में जब ही हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ है, जो गरीबों, किसानों, अल्पसंख्याकों, दलितों को लेकर जारी हुआ है। आपको बता दे रहा हूँ, वो हमारा जो भी काम चलेगा किसानों पे चलेगा, पीडीए पे चलेगा। हम लोग समाजवादी लोग हैं, विकास की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, इस सब पे बात हम लोग कर रहे हैं। अगर 24 में सरकार बनी तो हर चीज़, और 30 करोड़ नौकरियां भी देंगी, वो राहुल गांधी जी जारी कर चुके हैं उसको, कांग्रेस के इसके बाद हमारे जो समाजवादी पार्टी है, इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। यूपी में 70 से 75 सीटें भी मिलेंगी हम लोगों को। और इसके बाद आप कैसे मिलेगी 70 से 75? भाजपा तो बार बार कह रही है 4 जून 400 पार। भाजपा एक जो नहीं होता है कि पानी में पत्थर फेंक कर वो बुलबुला निकलता है, वही हाल बीजेपी का है इसमें। अच्छा। पानी में पत्थर मार रही है कि कितना, जितना बड़ा पत्थर मारोगे उतना ही बुलबुला निकलेगा, तो बुलबुले की हाल कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, अब वो कांग्रेस के बीजेपी के एक समर्थन में पार्टी आई है, पता है कि नहीं आपको? कौन सी पार्टी? बीएसपी, बी टीम बनकर काम कर रही है। कहाँ, वो तो अपने अकेले दम पर लड़ रही है। बी टीम बनकर काम कर रही है बीजेपी। बी टीम बन के? हाँ, कैसे कह सकते हैं? जहाँ सपा के प्रत्याशी जीत रहे हैं वहीं से अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं। अरे अभी तो भाषण उनके भतीजे दिए, आकाश आनंद इतना जम जम के बरसे भाजपा पर। वो आकाश आनंद जो हैं, हमको तो लगता है कि बीएसपी के नेता भी नहीं उनको जानते होंगे कि ये अतु पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकारी है मायावती। हाँ, नहीं जानते होंगे। अच्छा। आप किसी बीएसपी के कार्यकर्ताओं से पूछ लो कि आकाश आनंद को जानते हो, तो कोई शायद जान जाए तो जान जाए। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये पूरे भारत में इनका चर्चा है, और राहुल गांधी जी का चर्चा है। इस बार ये लोग अपने इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। इस बार सपा, हमको लगता है कि 75 सीट गठबंधन की पूरे आएंगी। 75 भाजपा 80 कह रही है। हमको तो ये लग रहा है डर भैया कि बीजेपी कहीं मोदी जी ने हार जाए। मोदी जी अजय राय जी हरा देंगे। एकदम हरा देंगे। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। क्यों नहीं भाई, हरा देंगे, 100% हरा देंगे। क्या मुद्दा है? आप बीजेपी का मुद्दा एक बता दीजिए, किस मुद्दा पे चुनाव लड़ रही है? हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, मुद्दा बताइए बीजेपी का। आप लोग 80 पार कर रहे हैं, 80 पार के मुद्दे पर एक मुद्दा हमको बताइए, फिर मैं आपको बात कर रहा हूँ। बताइए किस मुद्दे पे? कोई मुद्दा नहीं। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है बीजेपी? ये तो बीजेपी बताएगी। अरे पत्रकार महोदय, आप नहीं बता सकते हैं? हम बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ी है। प्रवक्ता हो गए हैं पत्रकार लोग। अच्छा। और कहा, इस बार बीजेपी राम मंदिर की मुद्दा लाई थी, तो प्राण प्रतिष्ठा की तो वो भी आधा अधूरा की। अच्छा। आधा मंदिर बना था तब तक प्राण प्रतिष्ठा कर दिए बीजेपी। क्यों? वोट बनाने के चक्कर में। अच्छा। हिंदुओं, मैं राम मंदिर का, हम भी हिंदू हूँ, हम यादव हूँ, हम राम और कृष्ण भगवान को मानता हूँ, हनुमान को मानता हूँ, हम सभी देवी देवताओं को मानता हूँ। पर बीजेपी बताइए, बीजेपी कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, अब कृष्ण को लाएंगे। राम को अब तो बीजेपी वाले कहेंगे अपने बाप को पैदा किया हूँ, मानेंगे? अरे मानेंगे तो बताइए, मानेंगे? ये कहेंगे बीजेपी वाले? कहेंगे जो राम को ला सकता है वो अपने बाप को पैदा कर सकता है। अच्छा। हम तो कह रहा हूँ कि हमारी औकात है राम को लाने की, आपकी औकात है राम को लाने की? नहीं, हम सबको राम लाए हैं, हम सबको कृष्ण लाए हैं, हम सबको भगवान लाए हैं। पर बीजेपी वाले कहते हैं हम राम को लाए हैं। राम को कोई नहीं ला सकता है, राम सबको ला सकते हैं। बीजेपी वालों का भूल है कि हम राम को ला दिए हैं। वो लोग कहेंगे कि कल हम अपने पिताजी को पैदा किया हूँ। अच्छा। बीजेपी वाले कह सकते हैं, 100% कर सकते हैं कि हम अपने बाप को पैदा किया हूँ। इसके बाद आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अपने आपके चैनल के माध्यम से बात फिसल गई। बिल्कुल आप ही का चैनल है, जनता की चैनल है। ये आपको हम बता दे रहा हूँ, चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी इस बार ऐसी बुरी तरह हारेगी। अच्छा। कि हमको लगता है विदेश का एक लोग टिकट लेंगे। अच्छा, जो राम को ला सकता है वो विजय माल्या को भी ला सकता है।
ललित मोदी को भी ला सकता है। वो नीरा मोदी है, क्या नाम है उनका, नीरा मोदी, उनको भी ला सकता है। उन लोगों को कहीं नहीं ला सकते हो भैया, जब राम को ला सकते हो। वो गांव मास की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हो रही है। उन्हीं के मंत्री बोले थे ओम प्रकाश राजभर कि सबसे ज्यादा अगर गौ मास की सप्लाई करती है तो बीजेपी सरकार करती है। आज वो क्या है भैया, बीजेपी में मंत्री हैं। बताइए, तब ऐसा ही चलेगी सरकार। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं फूलचंद यादव, पूर्व राष्ट्रीय सचिव समाजवादी योजना सभा संत कबीर नगर। अच्छा, संत कबीर नगर से हैं सर। सर ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे इस बार आप लोग रोकने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो तीसरी बार सरकार बनाने को लगभग कह रही है कि हम पूरी तरीके से तैयार है। आगे के 100 दिन के वो लोग सोच भी लिए हैं कि क्या करना है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता रोकने जा रही है पूरी तरह से। देश की जनता ने उनको अवसर दिया 10 वर्षों का, 2014 से 2019, 2019 से 2024। 2014 में जो घोषणा किए थे उसको नहीं पूरा किए, और जो 2019 में घोषणा किए थे उसको भी नहीं पूरा किए। ये जो जनता के बीच उन्होंने वादा किया था, ये अपने वादे को पूरा नहीं किया। जनता ने इनको देख लिया। जनता ने सोचा कि भाई चलो अब की 5 साल में नहीं करेगा, अगली बार सुधार कर लेगा। अगली बार भी इन्होंने सुधार नहीं किया। तो जनता यह मानती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, ये लोग वादे करेंगे, लेकिन वादे को ये निभाएंगे नहीं। लेकिन आपकी पार्टी का क्या मुद्दा रहने वाला है इस चुनाव? हमारे पार्टी का बहुत स्पष्ट मामला है। किसान के प्रति हमारी पार्टी जो है किसानों के हित में निर्णय लेती है, बेरोजगारों को रोजगार दे करके अवसर प्रदान करती है, और दूसरी गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक, व्यापारी, सारे समाज की हमारी पार्टी विकास करती है। आपने देखा था 2012 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव। आप देख लीजिए, लखनऊ में ही देख लीजिए, जो बड़े बड़े कार्य हुए हैं, बताने की जरूरत नहीं है। मेट्रो सिटी का दर्जा दिया तो माननीय अखिलेश यादव ने दिया। इकाना स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम दिया तो माननीय अखिलेश यादव ने दिया। और ट्रिपल IIT लाए तो माननीय अखिलेश यादव लाए। और संस्कृत विश्वविद्यालय अगर लाए तो माननीय अखिलेश यादव लाए। IAS अकादमी लाए तो माननीय अखिलेश यादव लाए। और जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे दिया लखनऊ से आगरा, माननीय अखिलेश यादव ने दिया। अभी देखा आपने कि 2 दिन पहले 14 सुखोई विमान उतारे गई, और पूरा हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने उस सड़क का प्रशंसा किया। दूसरी बात, सर बहुत सारे काम किए, निश्चित तौर पर इसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में काम हुए, लेकिन जनता क्यों उनको बार बार लगातार जितने सारे चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें मात मिल रहा है समाजवादी पार्टी? देखिए, 2 चीजें हैं। पिछली बार मैंने आपसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जो उन्होंने गुमराह किया देश की जनता, उसमें देश की जनता हमारी बहुत भावुक है, बहुत दयालु प्रवृत्ति है, विश्वास बहुत करती है, उनके चंगुल में फंस गई। और अब जाना देश की जनता ने कि भारतीय जनता पार्टी की मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें हैं, बाकी इसकी नीतियां 2-4 जो चंद उद्योगपति हैं देश के, उन्हीं के आधार पर नीतियां बनती हैं। उन्हीं को लाभ पहुंचाने के लिए देश का प्रधानमंत्री, देश का जो अर्थशास्त्री है, जो वित्त मंत्री है, सारे काम उन्हीं के लिए किया जाता है। यहाँ बेरोजगारों को लाठियां मिलती हैं, यहाँ रोजगार के अवसर नहीं दिए जाते हैं। अगर वैकेंसी निकल गई तो पता चला वैकेंसी पर्चा लीक हो जाता है। लेकिन योगी जी द्वारा बार बार मन से कहा जा रहा है कि अब गुंडा राज समाप्त कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। अब गुंडा कोई बचा नहीं, या तो जेल में है या तो फिर वो इस उत्तर प्रदेश को छोड़ चुका है। तो क्या आप मानते हैं कि सपा सरकार में गुंडा राज थोड़ा बढ़ा हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी सरकार में आपने जाना होगा 100 नंबर उन्होंने लॉन्च किया था, जिसकी प्रशंसा हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, यहाँ तो हुई, आप अमेरिका में पुरस्कार पाई थी उस समय की सरकार माननीय अखिलेश यादव की। फिर 1090 जो वुमेन पावर का उन्होंने स्थापना किया, और आप इससे अपराधों में तुरंत कमी आई, और उधर झगड़ा शुरुआत हुई, तुरंत पुलिस पहुंच जाती थी। माननीय अखिलेश यादव ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी। और जहां तक सवाल आप कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी की, हम उनके बारे में ये कहना चाहते हैं कि वो खुद ही, उनके पास 38 मुकदमे थे। उनके उप मुख्यमंत्री जो आपके केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उन पर भी मुकदमे थे, और अध्यक्ष प्रणाम। और दूसरी बात, आप जो ब्रजेश पाठक जी हैं, इन पर भी मुकदमे हैं। इनके यहाँ सभी पर मुकदमे हैं। अब ये स्वयं हटाते हैं, चूंकि देखिए
अगर उनके पर आपराधिक मुकदमे हैं वो स्वयं हटा रहे हैं तो भाई ठीक है, अपने गंगा जल से वो अपने को स्वच्छ मान रहे हैं, लेकिन है नहीं, देश की और प्रदेश की जनता जानती है। आखिरी सवाल होगा सर कि कितना सीट आप अपना मानते हैं 80 में से? देखिए, हमारा बहुत स्पष्ट मानना यह है कि हम लोग 65 से 70 इंडिया गठबंधन जीतेगी, ये कंफर्म है, देश की जनता जानती है। क्योंकि ये दंगा खोज रहे हैं बहुत दिनों से, दंगा मिल नहीं रहा है और ये कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। पिछली बार जो इन्होंने लाभ पाया था, जो फर्जी राष्ट्रवाद की बात करते थे, वो पुलवामा जो हमला हुआ था उसका इन्होंने लाभ लिया था, और पुलवामा जो हमला हुआ हमले का भी लाभ लिए थे। हाँ, वही लाभ लिया, आज तक खुलासा नहीं हुआ। देश जानना चाह रहा है कि पुलवामा में जो उस समय विस्फोटक सामग्री आई कहाँ से आई, आज तक ही नहीं क्लियर कर पाई। और आज 2024 में नरेंद्र मोदी जी का खात्मा तय है। माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन 65 से 70 सीटें जीतने जा रही है। धन्यवाद।